जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो टीआरई 3.0 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें जो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं उनके बारे में। अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही डॉक्यूमेंट्स को लेकर अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पे जाकर डायरेक्टली आप हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उसके बाद बात करेंगे जो बदलाव किए जा रहे हैं वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सभी आवश्यक कागजात, पूरी जानकारी। देखिए इन डॉक्यूमेंट्स को आप अभी से तैयार कर लीजिए। अगर आपके मार्क्स जो है कट ऑफ के अनुसार हैं, आपको लगता है आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, तो आप डॉक्यूमेंट्स को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 2 दिन बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा। पहले ही रिजल्ट में देरी हो चुकी है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप इन डॉक्यूमेंट्स को जो है तैयार कर लीजिए। सबसे पहले जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था वो डैशबोर्ड से जाकर, अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो है प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जो डॉक्यूमेंट्स अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं चाहिए होगा वह भी मैं बताऊंगा कौन सा आपको नहीं चाहिए, तो पूरा वीडियो को बस पूरा ध्यान से देखिएगा। तीसरा जो है इसमें आधार कार्ड। आधार कार्ड बेहद इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों? क्योंकि आपने टीआरई 1 टीआरई 2 में देखा होगा बहुत से अभ्यर्थियों का आधार कार्ड से नंबर जो है लिंक नहीं था, जिसकी वजह से ओटीपी नहीं आया और बहुत दिक्कत हुई थी। तो इस बार यह गलती ना कीजिए। अगर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वह अभी तक नहीं जुड़ा है तो उसको जोड़ लीजिए, या फिर कुछ बदलाव है तो कर लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड जो है वह आपको चाहिए और साथ ही उसमें जो नंबर लिंक है वह भी चाहिए ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये नॉर्मल है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपको चाहिए कम से कम, देखिए 2 से 3 चाहिए होता है, लेकिन आप 5 तैयार कर लीजिए। 10th का मार्कशीट। अब 10th का जो मार्कशीट है यह किस लिए होता है? ये आपका डीओबी के लिए होता है। अब आपने डीओबी जो दिया है वो यहीं पे चेक होगा। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके 10th के मार्कशीट पर चेक होगा, और 10th का मार्कशीट जो है और साथ ही जो आधार में नाम है वह भी सेम होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। छठा जो है 10th का सर्टिफिकेट। मार्कशीट के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी देना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आएगा, कुछ अभ्यर्थी हैं जैसे हरियाणा के जो कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका पहले भी हमें मैसेज आ चुका है, उनको सिर्फ मार्कशीट मिलता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो देखिए ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे राज्य जहाँ पर सिर्फ मार्कशीट दिया जाता है वही उनका सर्टिफिकेट का काम भी करता है। तो इसको लेकर बिल्कुल परेशानी नहीं है। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, सिर्फ मार्कशीट है, तो ठीक है, आप सिर्फ मार्कशीट लेकर आइए। 7th पॉइंट है 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। अगर दोनों हैं तो दोनों आपको लाना होगा। 9th है इसमें स्नातक डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट दोनों ही चाहिए। परस्नातक डिग्री और मार्कशीट, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, अगर आपका एलिजिबिलिटी जो है 11th-12th में है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, तो उसकी भी डिग्री चाहिए और मार्कशीट चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी होने वाला है वो है सीटेट, स्टेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट। चूँकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो है इसके मार्कशीट को ही लेकर हुई है। इस बार यह बहुत ही अच्छे से चेक किया जाना है, स्पेशली जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आप देख लीजिए टीआरई 2 और टीआरई 1 में जो जितने अभ्यर्थी फर्जी पाए जा रहे हैं वो इसी सर्टिफिकेट को लेकर पाए जा रहे हैं। तो इसकी जाँच होने वाली है इस बार। 12th पॉइंट है इसमें बीएड, डीएलएड, एमएड मार्कशीट। आपकी योग्यता के अनुसार जो भी आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, प्राइमरी में है, एमएड किया है, जो भी है उसका मार्कशीट और डिग्री ओरिजिनल में चाहिए। आय प्रमाण पत्र। अब आय प्रमाण पत्र जो है ये अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को नहीं चाहिए, ये बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। निवास प्रमाण पत्र जो है यह भी अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को नहीं चाहिए, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए इस बार यह भी जांच होने वाला है कि आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो है यह कब का है और ये अभी वैलिड है या नहीं है। जाति प्रमाण पत्र भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं चाहिए। मैं इसलिए बताते जा रहा हूँ कौन सा आपको चाहिए अन्य राज्य को और कौन सा जो है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो है वो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए चाहिए, और इसमें भी यह चेक किया जाएगा कि आपका जाति प्रमाण पत्र कब बना था और ओरिजिनल है या नहीं। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र भी है जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में चेक किया जा रहा है, उसमें भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जो कि बिहार से बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन उनके पास जाति प्रमाण पत्र बिहार का था, तो उन्होंने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवा लिया था। तो इसकी भी जांच होने वाली है जाति प्रमाण पत्र को लेकर। 16वां पॉइंट है ईडब्ल्यूएस आय प्रमाण पत्र। यह भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं चाहिए, ये सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को चाहिए जो ईडब्ल्यूएस में है। ईडब्ल्यूएस की भी जांच इस बार अच्छे से होने वाली है, क्योंकि कुछ इसमें भी फर्जी पाए गए थे। तो ईडब्ल्यूएस का आय प्रमाण पत्र आपने कहाँ से बनवाया है, क्या है, ओरिजिनल है नहीं है, इस पर भी जांच होने वाली है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, यह भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं, सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी जो है वह वैलिड है या नहीं, सीएमओ से साइन किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच होने वाली है।
बैंक का पासबुक या चेकबुक, बैंक का पासबुक या चेकबुक आपके पास जो भी है वह आपको चाहिए। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी एक आपके पास प्रूफ है, चाहे वोटर कार्ड हो वह भी चलेगा। तो 20वां पॉइंट है आपका एक प्रूफ होना चाहिए। 21वां है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यह उनके लिए है जो पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में है और वो अब जो है शिक्षक भर्ती में आ रहे हैं, उनका यहाँ पे ज्वाइनिंग है, तो उनको अपने पिछले विभाग से, जो भी गवर्नमेंट का विभाग है वहाँ से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है तो ये उनके लिए है, ये नॉर्मल अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। 23वां पॉइंट है इसमें, आवेदन करते समय आरक्षण घोषित नहीं करने वाले अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं विवाहित महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखिएगा, जो विवाहित महिला अभ्यर्थी उनका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम होने से होना चाहिए। बहुत से महिला अभ्यर्थी यहाँ पे ये गलती कर देती हैं कि वो पति के नाम से, लेकिन पति के नाम से जो है वह मान्य नहीं किया जाएगा, वो पिता के नाम से होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से ही निर्गत होना चाहिए। ये ध्यान रखिए। TRE 1 और TRE 2 में इसको भी लेकर बहुत घपला हुआ है। जो सीटेट में जो है नॉर्मल था, वो जो है TRE 1 और TRE 2 में दिव्यांगता प्रमाण पत्र से भर्ती हो गया। इसको लेकर भी बहुत बवाल मचा हुआ है, तो इसकी भी जाँच अच्छे से होने वाली है। 25वां, सभी प्रमाण पत्र जो है वो BPSC के वाटर मार्क जरूरी है। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि वाटर मार्क कैसे होगा, तो देखिए आपने जो है एप्लीकेशन भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड किया है उनको अभी आपको दोबारा से डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस पर आपका वाटर मार्क दिखेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो आपको मौका मिलेगा। अब ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अभी आपको क्या करना है, इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इन सभी की 2 कॉपी तैयार करनी है। ठीक है, 2 कॉपी जेरोक्स लेना है। 2 कॉपी जेरोक्स लेने के बाद 2 फाइल लेने हैं। 2 फाइल वही प्लास्टिक वाली जो हम स्कूल वगैरह में प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज़ करते थे, उसी टाइप का आप 2 फाइल तैयार कर लीजिए। और दोनों फाइल में जो है ये सभी की 2-2 कॉपी आपको रखनी है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनका 2 जेरोक्स कॉपी आपको जरूर रखना है। यानी टोटल आपके पास 3 फाइल होगा, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का और 2 जो है जेरोक्स का चाहिए। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। आपका जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल जमा नहीं किया जाता है, उससे मिलान करने के बाद जो है आपका जो ओरिजिनल वापस दे दिया जाता है, जेरोक्स को जमा कर लिया जाता है। 2 फाइल तैयार कर लीजिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने शुरू में कहा था कि डॉक्यूमेंट DB में होगा बड़ा बदलाव। अब DB में इस बार क्या क्या बदलाव है उसको देख लीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए TRE 1 और TRE 2 में क्या क्या दिक्कत आई थी। इस बार जो है पहला बदलाव तो यह होने वाला है, जो पिछली बार क्या होता था कि TRE 1 TRE 2 में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था तो उसमें क्या करते थे, जो आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है और जो आप ओरिजिनल अभी लेके जा रहे हैं इसको मिलान करते थे। अगर यह सही है तो आपका DB हो जाता था। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार जो आपने अपलोड किया है और जो आप ओरिजिनल लेके जाएंगे इसका तो मिलान होगा ही, साथ ही यह भी देखा जाएगा स्पेशली सीटेट बीटेट के जो मार्क्स हैं वह योग्यता के हिसाब से है या नहीं। क्योंकि जो सबसे बड़ा बवाल और हाई कोर्ट में जो केस गया है वो इसी को लेकर कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो हैं उनके पास प्रमाण पत्र तो हैं लेकिन उनके मार्क्स नहीं है, 60% मार्क्स नहीं थे, लेकिन उनको ज्वाइनिंग करवा दिया गया था। तो इस बार जो है यह मार्क्स भी चेक करना है। दूसरा जो है, जो आपका सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र होगा यह ओरिजिनल है या नहीं और ये कब का बना है और कहाँ से बना है, इसकी भी जांच होने वाली है DB में। तीसरा जो है, जो मैंने आपको बताया दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है इसकी भी जांच होने वाली है। ये बिहार से बाहर के हैं या बिहार से, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता कोटा इस बार कहा गया है कि मिलने वाला है। तो ये 3 बड़े बदलाव होने हैं। चौथा जो है एक OTP को लेकर है। OTP पिछली बार नहीं आया था, उनको दूसरे तरीके से जो है एक बाद में विभाग की तरफ से लेटर जारी करके जो है कर दिया गया था। और 5वां जो है, इसमें क्या था कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है तो उनको एफिडेविट से ज्वाइनिंग दे दी गई थी और बाद में डॉक्यूमेंट जो है जमा करने के लिए कहा गया था। लेकिन इस बार हो सकता है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चाहिए होगा। तो ये सब बड़े बदलाव हैं जो आप ज़रूर तैयारी कर लीजिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप इनको रेडी कर लीजिए, 2 जेरोक्स कर लीजिए। अगर कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछे या टेलीग्राम पर जाकर पूछ लीजिए। लेकिन ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये आपको अनिवार्य है, ये आपको चाहिए होगा DB में। इस बार DB में जो है बिल्कुल आपको सहूलियत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि TRE BPSC TRE 1 और 2 को लेकर जो है BPSC पे बहुत सारे जो है सवाल खड़े हो चुके हैं, कोर्ट केस भी हो चुका है। तो अब इस बार BPSC जो है TRE 3 में ऐसी कोई भी गलती नहीं करने वाला है और कोई भी आपको सहूलियत नहीं मिलने वाली। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है ज़रूर तैयार कर लीजिए। कोई प्रश्न है कमेंट में या टेलीग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं। जय हिंद।